कि यूएई ने पाकिस्तान के जो वीज़ा हैं वो मैसिव जो तादाद है उसमें रिजेक्शन करना शुरू कर दिया और इवन के ये भी करना शुरू कर दिया कि वहां पर जो पाकिस्तानी वर्क टू वर्क अपनी ट्रांसफरशिप करवा रहे थे उनको भी रिजेक्शन देके री एंट्री का कहा गया और जब री एंट्री के लिए अप्लाई किया तो वो भी रिजेक्शन कर दी उनकी। अब ये 31 मार्च के बाद ये रिजेक्शन बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ गई और वीजे रिजेक्ट होना शुरू हो गए। यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए हैं और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियोस बना बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीज़ व अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान की गजब बेइज्जती हो गई है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान यूएई को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन यूएई ने तो पाकिस्तान के ऊपर डंडा चला दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो यूएई ने पाकिस्तान से लोन वापस मांग ली, उसके बाद पाकिस्तानियों के वीजा के ऊपर बैन लगा दिया और जो पाकिस्तानी ऑलरेडी वहां पे थे उनको अब डिपोर्ट करने लगा है और दूसरी साइड इंडियन को वीजा फ्री एंट्री देने लगा है। तो दोस्तों आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो अब देखते ही है कि यूएई कितने लोगों को निकाल सकता है। पाकिस्तानियों का बेशुमार पैसा, बहुत सारी जायदादें, बहुत सारा कुछ है यूएई के अंदर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। देखें ना, अगर तो पाकिस्तानियों का मालो दौलत वो छीन लें, पाकिस्तानियों की सारी चीजें वो अपने कंट्रोल में कर लें कि वो बादशाह है वहां पे और पाकिस्तानियों को निकलो यहां से, तो भाई पाकिस्तानियों ने जो वहां बेशुमार पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर कैसे होगा? वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेंगी। उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। हमारे लोग पाकिस्तान से पैसा ले जाकर वहां लगा चुके हैं, बेशुमार इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर हुई है, लोगों ने वहीं पे कमा कमा के वहां प्रॉपर्टीज बनाई है, कारोबार बनाए। आप रातों रात सारा कुछ बंद नहीं कर सकते, ये तो बदमाशी है। अगर बदमाशी पाकिस्तानियों के साथ होगी तो पाकिस्तानी टैक्स तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देते हैं ना, उन्होंने खुद तो नहीं लड़ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मुकाबला करना है। तो नाज़रीन, ये मोहसिन बेग साहब है, ये आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दोस्त के तौर पे इनको पहचानते हैं लोग, सहाफ़ी भी है। और जब आर्मी चीफ बने थे तो इनके साथ एक बड़ी बेतकल्लुफ किस्म की फोटो भी आसिम मुनीर की आई थी। अब ये देखें ना, कितने फख्र से कह रहे हैं बड़े ज़ाती नौयत के ताल्लुकात हैं। अब आसिम मुनीर के ज़ाती नौयत के ताल्लुकात हैं यूएई के बादशाह के साथ, और वो बेटी की शादी में आ रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान को क्या मिला? वो तो कह रहे हैं पैसे वापस करो। देखें, यहां मुमालिक अपने अपने मफादात देखते हैं। पाकिस्तान के जर्नैल हमेशा अपना जाती फायदा देखते हैं, वो पाकिस्तान का फायदा नहीं देखते। आज भी अगर पाकिस्तानी रुकावट ना डालते तो पाकिस्तानी फौज जो है वो ईरान के साथ भी भिड़ जाती। वो लड़ पड़ते ईरान के साथ अरबों के लिए, जहां से पैसा मिलता, डॉलर मिलता, फायदा मिलता, ये वहां चले जाते। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इतने बड़े पैमाने पर रुकावट डाली है और इनको इस बात का आइडिया भी है कि ये लड़ाई पाकिस्तान को सूट नहीं करती, हमेशा के लिए मुसीबत बन जाएगी पाकिस्तान के अंदर भी और बॉर्डर पे भी। पहले ही पाकिस्तान का कोई बॉर्डर महफूज नहीं है, ये एक और बॉर्डर को खराब करने जा रहे थे। और इस किस्म की बातें मैं नहीं कर रहा, ये वुज़रा कर रहे थे कि जनाब हमें लड़ना पड़ेगा, ईरान बाज रहे, ईरान ये ना करे वो ना करे वरना हम ये कर देंगे। तो ये तो धमकियां लगा रहे थे ओपनली। वो तो पाकिस्तानी कौम ने सामने आकर इनका मुंह बंद किया और पाकिस्तानी कौम ने और ईरान ने, खास तौर पे ईरान ने बड़े जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को टैकल किया। अभी जो यूएई ने अपने जो $2 अरब थे वो उसने पाकिस्तान को कहा जी मुझे फौरन वापस करें, एज सुन एज पॉसिबल, मुझे मेरे पैसे अपने जो हैं वो वापस चाहिए। और पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो जबरदस्त काम किया है वो ये किया है कि पाकिस्तान अब ये पैसे यूएई को वापस कर रहा है और पाकिस्तान के पास, मैं ये खबर दे रहा हूं आपको कि ये पैसे अरेंज भी होंगे। और ये जो यूएई है, हम इसको 6% सूद देते थे इन पैसों के ऊपर, और पाकिस्तान ने अब जो पैसे अरेंज किए हैं वो बहुत कम सूद के ऊपर पाकिस्तान ने ये पैसे अरेंज किए हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से भी रिक्वेस्ट कर दी है $5 अरब की कि आप हमें वो डिपॉजिट करें। एक तो दूसरी चीज ये होगी कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, जब जंग चल रही है, क्राइसिस वाली सूरत हाल है, यूएई उसमें पाकिस्तान से अपने पैसे इमीडिएट एज सुन एज पॉसिबल वापस मांग कर पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाहता था। यूएई को यह लगता था कि पाकिस्तान से मैं अपने ये पैसे जब वापस मांग लूंगा तो पाकिस्तान जो है वो शायद घोड़े घुटों के ऊपर आ जाएगा और वो कहेगा जी बताएं क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस दफा। पाकिस्तान ने इस दफा कहा कि जी हम आपके पैसे बिल्कुल आपको वापस करेंगे, ये आपके पैसे हैं और हम शुक्रिया के साथ वापस करेंगे कि आपने हमारी मदद की और अब आप ये अपने पैसे वापस मांग रहे हैं तो हम आपको ये पैसे वापस दे रहे हैं। ये हो गई दो चीजें। तीसरी चीज ये कि जब भारत के साथ जंग हो रही थी, जब भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा था, तो पाकिस्तान का साथ किसी भी मुल्क ने नहीं दिया था गल्फ कंट्रीज के अंदर। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, सिर्फ चीन, तुर्की
और अजरबैजान। ये 3 ममालिक थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे और इन्होंने कहा था कि बिल्कुल आपको जवाब देना चाहिए भारत को जो वो मिसाइल मार रहा है। जबकि ये जो बाकी जितने भी कंट्रीज थे, ये पाकिस्तान के साथ इनमें से किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया था, बल्कि चंद ममालिक ने, उनमें यूएई भी एक मुल्क था जिसने पाकिस्तान को यह पैगाम भिजवाया था कि आप भारत के ऊपर हमला मत करें। भारत बड़ा स्ट्रांग है, भारत की जो आर्मी है उसका जो सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग है, वेपन सिस्टम, तो वो बड़ी मार मारेगा आपको, वो बड़ी तबाही मचा देगा पाकिस्तान के अंदर। और तब हमारे जो हाफिज साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, और वो स्टेटमेंट ये थी कि अगर वो मर्सिडीज है तो हम ट्रक हैं, और ट्रक जब जाकर लगेगा तो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं दी गई थी, ये स्टेटमेंट उसके जवाब में दी गई थी जो हमें पैगाम मिला था कि जी भारत पाकिस्तान को कोई जो है वो आप समझ लेंगे जी गजा बना देगा, और वो इतने मिसाइल मारेगा कि आपसे जो है वो मिसाइल बर्दाश्त नहीं होंगे। ये हो गई 3 चीजें। अब चौथी चीज इसके अंदर आ जाए, पाकिस्तान को यह भी पता है कई सालों से कि ये जो बीएलए वाला इशू है, इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, और गवादर पोर्ट को कौन डिस्टर्ब करना चाहता है, ये भी पाकिस्तान को पता है, लेकिन पाकिस्तान इसके ऊपर खामोश रहा। और चौथी चीज ये कि यूएई को हमारी गवादर पोर्ट और कराची पोर्ट कभी भी सूट नहीं करती। यूएई हमेशा से ये चाहता है कि ये जो गवादर पोर्ट है, कराची पोर्ट है, ये ऑपरेट ना करे, ये एक्टिव ना हो, क्योंकि अगर ये एक्टिव हो जाती है तो यूएई का बहुत बड़ा जो ट्रेड का जो बिजनेस है वो शिफ्ट हो जाएगा गवादर और कराची पोर्ट्स के ऊपर। तो यूएई ये भी नहीं चाहता है कि किसी भी सूरत हाल के अंदर ये भी हो। और फिर इसके अंदर जो 5वीं चीज है वो ये है कि अभी जब ये ईरान और इसकी जंग शुरू हुई इसराइल की, तो तमाम इस्लामी मुल्क इकट्ठे हुए थे, और उन इस्लामी मुल्क ने इकट्ठे होकर एक रेजोल्यूशन पास करने का कहा था कि हम एक रेजोल्यूशन पास करते हैं इस जंग के ऊपर, और उसमें इसराइल का नाम लिखा जाए। तमाम मुल्क मान गए थे इसके अंदर सिवाय यूएई के। सऊदीया भी मान गया था, उसने कहा था बिल्कुल लिखना चाहिए, कतर कुवैत भी मान गए थे, लेकिन यूएई ने कहा था कि जी नहीं, इसराइल का नाम नहीं आपने इसके अंदर मेंशन करना। और फिर ये रेजोल्यूशन वहां पर रुक गई, इसके रेजोल्यूशन के अंदर वहां पर जो भी प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर छठी चीज मैं आपके सामने रखता हूं कि यूएई को बनाने वाले पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तान है जिसने आज यूएई को इस काबिल बनाया है कि यूएई खुद को यूएई कह सके और दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। आज दुबई को हम देखते हैं कि वो राज कर रहा है उसके ऊपर। ये जो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है कि नहीं कि ये जो यूएई था ये बेसिकली पहले इंडिया का हिस्सा था, ये कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं थी। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। पाकिस्तान जिसको अपना ब्रदर मानते हैं वो लोग ही पाकिस्तान के ऊपर डंडा चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तानी यूएई को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन यूएई ने तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा डंडा चला दिया है। पहले लोन वापस मांग ली और अब पाकिस्तानियों के वीजा बैन करने लगे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन अफगान तालिबान पाकिस्तान का क्या हाल करते हैं वो तो आप जानते ही होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किलात आने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब और चाइना ने भी पाकिस्तान से कर्जा वापस मांग लिया है। इसीलिए आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। और दोस्तों आप तो जानते ही होंगे, पहले से पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस है, ऊपर से यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर डंडा चला दिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।